हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। मौसम की लुक्का छुपी का हम लोग मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मुझे समहाउ जब भी मैं बनारस से जबलपुर आती हूँ, मुझे जबलपुर रास नहीं आता है। पहले मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं कोई कीड़ा काट गया कि क्या हो गया। मैं 2-3 दिन उस दर्द से, उस जलन से परेशान रही और आज जब मैं सुबह सो के उठी हूँ तो मेरा पूरा चेहरा जो है दाने से भरा हुआ है। अब ये कोई चीज़ रिएक्ट कर गई है, क्या हो गया है मैं नहीं जानती। और मैं सोच ही रही थी कि अब मेरा ये सब ठीक हो गया तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि बनारस में बहुत तेज़ धूप में मैं घूमी हूँ। थोड़ा सा स्किन को पैम्पर करने का वहाँ पे मौका भी नहीं मिला है और आने के बाद से कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो थोड़ा स्किन केयर किया जाए। और जब मैं सुबह उठी हूँ और अपना खुद का चेहरा मैंने देखा है, बंदर जैसा एकदम लाल, पूरे ये छोटे छोटे दाने हुए हैं। अब या तो ये जो बारिश हुई है यहाँ पे लगातार 2 दिन से ना, झीसी टाइप की बारिश हो रही थी, बहुत तेज गड़गड़ा के बादल नहीं बरस रहे थे, लेकिन लगातार 2-3 घंटे बारिश हुई है। या तो ये उमस की वजह से मुझे इतना सारा सब कुछ हो गया है, या मैंने कोई चीज़ खा ली है उसकी गर्मी ये निकली हुई है, क्या हुआ है मैं नहीं जानती। कोई भी प्रोडक्ट मैंने नहीं लगाया है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। उसके बाद मैं जो है जब से आई हूँ तब से मुझे कुछ ना कुछ लगा हुआ है और इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सामने लेके मैं खुद को जब देखूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी। आप ही लोग सोचिए ना, आप लोगों को शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरा कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ये खुद में बहुत अजीब लग रहा है। ददरी ददरी उठी हुई है एकदम। इचिंग विचिंग भी नहीं हो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। जब हो जाता है सब खराब हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि हाँ ये क्या हो गया है तो बारिश जब हो रही थी तो ऑब्वियसली मम्मा बेटू तो एक कमरे में ही रहते हैं और थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा था कि थोड़ी गर्मी से राहत मिली मुझे। लेकिन अपनी जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ये तो अपनी जगह थी ही, अब तो पूरी तरह से सूख गया है ये। बस हल्की हल्की इचिंग है, क्योंकि वो जब सूखता है घाव तो अंदर से खिंचती है शायद चमड़ी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। प्लस उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके अलावा मम्मी पापा की एनिवर्सरी अभी अभी बीती है, तो 1-2 दिन तो हम लोगों का खाना पीना चलता ही है चटर पटर, तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। साथ में मैं फादर्स डे भूल गई थी, उत्कर्ष भी भूल गए थे, क्योंकि 18 जून को फादर्स डे था। हम दोनों ट्रेन में थे, मैं तो अपने पापा के साथ थी, फिर भी मैं भूल गई। मैंने उनको कुछ विश तो किया नहीं, मैं तो भागम भाग में लगी थी। अकेले मम्मी पापा को लेके आना, उनका सामान इतना हैवी, और मेरे पापा बनारस जाएं और वो तबला हारमोनियम ना लाएं, ऐसा तो होता ही नहीं है। सो वो तबला हारमोनियम का बैगेज, फिर कुली और ये सारे तामझाम में मैं तो एकदम भूल गई थी। ये मालूम था कि आसपास आने वाला है, लेकिन उस दिन तो पूरी तरह दिमाग से उतर गया। विवेक जी को भी इसने विश नहीं किया फादर्स डे, तो बड़ा गिल्टी फील हो रहा था और हम लोगों को याद ही नहीं था विश कहाँ से करेंगे। तो फिर उत्कर्ष ने अपने पापा को मनाने के लिए एक ड्राइंग बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये ड्राइंग दूसरे रीज़न से भी बनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो अजीब अजीब से जानवर उत्कर्ष ने बनाए हैं, ये एक बुक में से देख के बनाए हैं। हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा आया था, बच्ची आई थी या बच्चा आया था, कोई तो आया था। तो इसके चाचा ने बोला कि आपकी जो ओल्ड बुक्स हैं आप उसे दे दो। शॉप में बच्ची आई थी, बहुत ही क्यूट सी थी, और वो अभी अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। तो इसके चाचा ने बोला कि हमारे यहाँ इतनी सारी बुक्स हैं, बच्चे को दे दो तो बच्चा छुट्टियों में प्रैक्टिस करेगा। और खुश भी होती है वो, इसकी कुछ बुक्स रखी हुई थी, वो देख के बहुत खुश हो रही थी। तो इसके चाचा ने इससे मंगा ली कि ले आओ, तुम जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो वो दे दो। और हम लोग वैसे भी दे देते हैं कई सारे बच्चों को। अब उत्कर्ष है 1 नंबर के लालची। जब इनसे कहा गया कि आप दे दो, तो उत्कर्ष को सडनली बुद्धिमत्ता सूझी है और पूरी उलट पुलट की किताबें कि अरे मैं तो इसमें से ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, अरे मुझे तो ये करना था, अरे मेरा ये मेरा वो, कर करके इसने 1-2 बुक्स रोक ली। अब मम्मी से डांट ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह डांटती हूँ कि बेटा आप किसी के काम आ रहा था, आपने उसको भी नहीं दी और खुद भी बस केवल रखे हो। अब वो आपके लिए डम हो गई है, अब जब आपकी नज़र में आएगी तब आप फिर से 1 दिन करोगे, फिर उसके बाद उसे रख दोगे। तो मुझे
मुझसे डांट ना पड़े, इसके लिए उसने अलट पलट के फटाफट कुछ बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाए। वो जब इसने बनाया तो मैंने कहा कि तुमको जब मैं कभी ड्राइंग करने बोलती हूँ अपनी कल्पना से तो मुझे थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, तुम अपने से कभी नहीं करते हो, बट देख के तुम बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हो, बहुत अच्छा बनाया। तो मैंने कहा कि चलो ये सारे एनिमल्स इकट्ठे करके कुछ अपनी कल्पना से बनाओ। तब इन्होंने ये बनाया और पापा को ले जाके हैप्पी फादर्स डे कर दिया। पापा तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश, बच्चे ने चलो कुछ तो किया। और मैं जानती थी असलियत, तो मैं बस केवल हंस रही थी। तो उत्कर्ष कहा कि मम्मा आप कुछ बताना मत, मम्मा प्लीज़ आप बताना मत। तो ये सब तो तामझाम हमारे घर में चलता ही रहता है। और इस तरह की चीज़ें, किसी को डोनेट करना, पुराने कपड़े, पुरानी बुक्स, हम लोग तो सभी लोग करते हैं। मैं कोई नया अनोखा काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे सडनली कुछ चीज़ें पता चली थी कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं इनसे बहुत सारे लोग टोने टोटके करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सुन के कि ऐसा भी आज की डेट में भी ऐसा होता है, आज की दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन रियली में होता है और लोग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बात से, एक होता है ना हदस जाना, मैं हदस गई थी। तो मैंने इसके कपड़े जो है डंप करना शुरू कर दिया। अब देने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन बुक्स वगैरह, स्केचेस वगैरह, पेन पेंसिल मैं जितना दे सकती हूँ उतना देती हूँ। और उत्कर्ष के बर्थडे पे जो भी रिटर्न गिफ्ट होता है वो स्टडी से रिलेटेड होता है। चाहे हम लोग कभी पेंसिल बॉक्स वगैरह दे दें, पेंसिल और उसका कलर पेंसिल दे दें, कुछ भी इस तरह की चीज़ें ही हम लोग रखते हैं। शुरू से मेरा बहुत मन था कि मैं उत्कर्ष के बर्थडे पे कुछ ऐसा दान पुण्य करूं, ऑर्फनेज में जाऊं या ओल्ड एज होम में जाऊं, बट ऐसी कुछ सुविधा हो नहीं पाती है। 31 दिसंबर होता है और इतने इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं पूरे शहर में कि ये सारी चीज़ें मुझसे पॉसिबल नहीं होती हैं। सो छोटे छोटे रूप में आसपास के मोहल्ले के बच्चों को या हमारी शॉप में एक हफ्ते तक जो बच्चे आते हैं हम उन्हें ये सारी चीज़ें देते रहते हैं। तो ये मेरी एक मन में छुपी हुई एक इच्छा है जिसे मैं पूरा करती हूँ। और एक और मेरी बहुत ही फनी सी इच्छा थी, आप लोगों को सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरी ना दिली तमन्ना है कि बिना बुलाए किसी शादी में जाके मैं वहाँ पे खाना खा के आऊँ, रिसेप्शन अटेंड करके आऊँ। बहुत दिनों से मेरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं छोटी थी शायद तब से, या मैं कॉलेज में थी तब से मेरी ये दिली तमन्ना है कि कहीं शादी का पंडाल हो, बहुत ही सुंदर सा अरेंजमेंट हो किसी होटल में या कहीं पे, और बस बिन बुलाए हम लोग चले जाएं सब परिवार और पूरे एरिया को एक्सप्लोर करके सब देख के और वापस घर आ जाए। मेरा मन है, ये इच्छा कब पूरी होगी मैं नहीं जानती। और एक और इच्छा थी जो विवेक जी ने मेरी पूरी कर दी है, उसे बताने में मुझे शर्म आ रही है दोस्तों, मुझे बेशर्म मत समझिएगा। एक जगह हम लोग गए थे अभी कुछ दिनों पहले घूमने के लिए, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो वहाँ से ना वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए थे और वहाँ पे कोई नहीं था। तो मेरी ना दिली तमन्ना थी कि प्लांट को उखाड़ के घर लेके आओ। और विवेक जी मुझे बहुत वहाँ पे मना कर रहे थे, डांट लगा रहे थे कि ये क्या बचपना है, क्या है क्या है। और मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही उनसे झगड़ रही थी कि कभी कभी ये सारी चीज़ें करके देखनी चाहिए, मज़ा आता है। चोरी के आम खाना, चोरी से अमरूद के पेड़ पे चढ़ना, ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि किया तो उन्होंने भी होगा, बट वहाँ पे वो 30 मार खान बन रहे थे और मुझे डांट लगा रहे थे कि ये सब फालतू की बकवास नहीं करो, गंदी बात है, गंदी बात है। और जब हम लोग वहाँ से चल रहे थे तो विवेक जी ने चुपके से 2 प्लांट्स ले लिए थे मेरे लिए। तो वो प्लांट्स मैं लेकर आई थी और मैंने उन्हें यहाँ पे रिपोर्ट किया था और वो डेवलप भी हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये प्लांट्स हैं, ये लग गए हैं। और जब मैं दोबारा जाऊंगी, चोरी नहीं करूंगी दोस्तों, एक बार हो गया, इच्छा एक बार पूरी हो गई है, दोबारा हो सकता है मुझे डंडे पड़ जाएं। लेकिन वो ना एक अजीब से खुला पहाड़ी वाला इलाका था, वहाँ पे कोई किसी का घर नहीं था, कुछ नहीं था, गार्डन भी नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने चोरी की है। भाई कोई चीज़ थी, हम उसे उठा के अपने घर ले आए। बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी, हम वो भी ला सकते थे। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी ये ऐसा कुछ कुछ खुराबात करने का। जब भी मैं कभी विवेक जी के साथ कहीं जाती हूँ, कहीं ड्राइव पे जाती हूँ और मैं ऐसे खेत में कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे देखती हूँ, आम लगे देखती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ थोड़ा सा रुक के पत्थर वत्थर मारते हैं। 1-2 बार हम लोगों ने ट्राई भी किया है, मगर वहाँ पे वो जो बागानों की रखवाली करते हैं ना, वो लोग खड़े हो जाते थे, तो उनसे पूछ के फिर हम लोग पत्थर। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरे करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आगे मेरी कौन सी इच्छा रिसेप्शन में जाने की और बिन बुलाए खाना खाने की कब पूरी होगी वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन समहाउ मुझे लगता है हर आदमी में एक बच्चा होता है और उसकी ऐसी कुछ ना कुछ ऊट पटांग सी उलूल जुलूल सी इच्छाएं होती हैं और उसे पूरा करने का मौका बहुत कम मिलता है दोस्तों। मुझे मिला तो मैंने पूरा कर लिया और आप लोग हाँ मत करिएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग इस तरह की हरकतें ज़रूर करते होंगे। अपनी इन्हीं पोल पट्टियों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। अब मैं चुप हो जाती हूँ, वरना शायद आज मैं और राज पे राज खोल दूंगी और आप लोग कहेंगे हाँ अंकिता क्या करती हो लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को छोड़ के बाकी की वीडियोस ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में शेयर करने लायक कुछ नहीं है, पोल पट्टी है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता चलना चाहिए और मेरे पेट में तो कोई बात पचती नहीं है, सो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, एंजॉय करते रहिएगा और हाँ, आप लोगों की ऐसी कोई दबी हुई इच्छा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, मुझे भी उत्साह मिलेगा और बताने का। Bye bye and thank you for watching.